अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आबिद खान नैन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सामान तो पैक होगा। ये रहा मेरा बैग, ये शूज है, बैग भी मैंने ले लिया है और अपनी जैकेट भी। अब चलते हैं नीचे। You are welcome always. Thank you very much. This is your home. Inshallah, definitely, definitely. If you come back, definitely come. 100%. I will be with you, Mustafa. I will be with you. شكرا أخوي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Goodbye. Inshallah. And next time. I hope that we will see you again here. For sure, inshallah. For sure. You're welcome. Hopefully, within some time, inshallah. Yeah, for sure. Inshallah. Bye. Jazakallah. Shukran. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. चलिए भाई, यहाँ से तो हो गया खत्म। यहाँ के छोटे छोटे ऑटो हैं देखो। अभी मैं अंदर था, जब मैं बाहर निकल रहा था तो बंदा मेरे को बुला के पूछा, ये जो वीडियो बना रही कहीं को बना रही? मैं बोला यूट्यूब पे डालता हूँ। बोले तो बंदा सब्सक्राइब कर लिया और आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रही, खाली वीडियो देख ले रही। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चलो जल्दी। अच्छा, अब आपको मैं जो लेके जा रहा हूँ ना, वो मैं लेके जा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये समझ ले यहूदियों की एक बस्ती है, वहां पे लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हुक्मरान मुसलमान थे तो ये लोग कितना इत्मीनान से रहे, चाहे मोरक्को की बात कर लो, चाहे अल्जीरिया, इजिप्ट और कोई भी कंट्री की आप बात ले लो, इन लोग जो है सो बहुत इत्मीनान में रहे। जिधर भी रहे मुसलमानों के अंडर रहे, इत्मीनान में रहे। मगर जैसे ही इनको एक हुकूमत मिली, मुसलमानों को कत्ल कर रहे। फलस्तीन की बात कर रहे। इस इलाके का नाम है मलाह। नॉर्मली इन लोग जो है सो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी जो है सो यहूदी है, वहाँ पे जो है सो उस एरिया को जो है सो मलाह नाम देते हैं, क्योंकि जो है सो सेम मलाह नाम का जो है सो एक एरिया फैज में भी है, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, जब भी इन लोगों पे ना, यहूदियों पे जब भी जुल्म हुआ, ठीक है, चाहे क्रूसेड्स की बात ले लो, या फिर जो है सो जब एंडलूसिया यानी कि स्पेन और पोर्चुगल मिला के जब अंदलूसिया था, मुसलमानों की हुकूमत थी, जब वहाँ पर क्रिश्चियंस आए, जब इनके ऊपर जुल्म हुआ। एक तो जुल्म हुआ था जो क्रूसेड्स का, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर ये क्रूसेड्स को मार के भगाए फ़लस्तीन से, तो फिर वहाँ पे फिर उन लोग आके पनाहगाह लिए थे। फिर फ़लस्तीन के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जब हुक्म थी, यानी हुक्मरानी थी, उसके बाद में और बहुत सारे हुए। फिर और एक जो बहुत ख़ास में है, उसमें से एक है अंदलूसिया का। स्पेन और पोर्चुगल मिला के जो है सो पूरा ये एक अंदलूसिया मुसलमानी हुक्मरानी थी। जब वहाँ पर ये पूरे क्रिश्चियंस जब आके पूरे यानी कि मुसलमानों को जो है सो वो मतलब मुसलमानों की जब हुकूमत ख़त्म हो गई, तब क्या हुआ, तभी भी जो है सो ये यहूदियों को मार के भगाए। तो उन लोग जब भी उनको मार के भगाए थे, कहाँ पे आए, तभी भी मारा खा के जो है सो यहीं चाहे मोरक्को, अल्जीरिया, इजिप्ट, भाग के इधर है। अब फिर उसके बाद में अब ये जर्मन का नाजी हिटलर जब इन लोगों को मारा, तभी भी कौन आके दिए इन लोगों को पनाहगाह, अरब की ज़मीन पे, फ़लस्तीन पे आके रहने लगे। फिर बाद में अपनी हुक्मरानी जगाए। अच्छा, जो क्रिश्चियंस इन लोगों को मारे ना, वो क्रिश्चियंस को तो इन लोगों को कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, उल्टा मुसलमानों को ही मार रहे, जो इनकी हमेशा मदद करे। ये ऐसी गलीज़ कौम है ये। तो बहरहाल ये देखे गलियां, पूरे छोटे छोटे गलियां, और अभी भी कई जूस है यहाँ पे, कई जूस है यहाँ पे। अभी इन लोगों की जो है सो समझ लें थोड़ी सी जो है सो क्वांटिटी कम हुई है। वो भी इसीलिए क्योंकि इजराइल बनने के बाद बहुत सारे यहूदी यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ चले गए। ये है यहाँ का सिनेगोग, देखो इन लोगों का, यहूदियों का सिनेगोग है। ये मलाह जो मैं बोला था ना, मलाह उन लोगों का एरिया का, ये छोटे एरिया का उन लोगों का छोटा स्क्वायर है समझो। इस तरह की छोटी छोटी गलियों में घूमने का ना अपना ही मजा है। ये देखें, अभी पीछे एक घर भी था, एक सेकंड मैं अभी शो कर देता हूँ। पीछे एक घर भी था जो ब्लू कलर का था, तो ये अक्सर ब्लू कलर आपको जो दिखाई देगा वो जूविश का रहता। और आपको यहाँ पे नाम भी अगर देखेंगे तो अजीब गरीब नाम दिखता। तो ये अक्सर इस तरह के जो घर हैं जूविश के रहते हैं। और यहाँ पे एक सिटी है जो कि पूरी ब्लू सिटी है, वहाँ पे जो है सो
बहुत सारे जूइश वहाँ पे भी रहते थे, शफशुवान उसका नाम है। और इंशाल्लाह हुआ तो मेरा इरादा है उधर भी जाने का, बस दुआओं की दरख्वास्त। और जो ये आके मेरे को यहूदियों का बताने का मकसद ये था कि देखें मुसलमान जो है सो हमेशा इनके लिए कितना भी अच्छा कर लें, ये लोग तो है ही वैसे। और एक बात ये भी है कि अगर मान ले कुछ इस तरह अगर मुसलमानों के ऊपर कहीं जुल्म हो रहा है तो अपने पास जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो वो कर दे, क्या बोलते, तो प्रोटेस्ट कर दे। यकीन माने प्रोटेस्ट से चारने का कुछ काम नहीं होता, ना प्रोटेस्ट इस्लाम में है, ना प्रोटेस्ट से कभी कुछ काम हुआ। एक सेकंड, इतनी सर की गली में भी गाड़ी आ रही। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। तो बहरहाल तो प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है भाई। सुने, प्रोटेस्ट करते 1 साल से प्रोटेस्ट चल रहा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब अगर मुसलमानों के पास अगर ताकत नहीं है ना लड़ने की, तो वही काम करना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ कबीले के लोग जो है सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके बोले कि भाई जो है सो हमें इस्लाम सीखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बोल के तकरीबन 40 कुर्रा को, कुरान के कारियों को लेके गए और उनको बीच ही में क्या कर दिया, शहीद कर दिया। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक उन लोगों के ऊपर बद्दुआ की। उलमा उस हदीस से, उस वाक़े से ये मतलब अख्ज़ करते कि भाई जो सो अगर कभी मुसलमानों की अगर कभी भी कंडीशन ऐसी हो गई कि भाई जो सो नहीं लड़ सके, तो अगर ताकत नहीं है तो दुआ करना बेहतर है, प्रोटेस्ट करने से तो कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए भाई, अब यहाँ पे इन लोगों की बस्ती भी ख़त्म हो रही है, अब मैं थोड़ा जाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा कुछ खाता हूँ। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।